ङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवां नारायणप्रमणं भवदावामि भक्ति भगवन्तु श्रीविघ्नहरे पदपङ्कवासनः महामहाव्यासुवचन्द्रविकरण हरिशरण बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री आदिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्री वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल
भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णवर्मो वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण पूर्व प्रसंग में अच्छा, गोपियों का जो बड़ा विशुद्ध प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कहते हैं ना भगवान को हरिशरण जय सिया राम। आवाज आ रही है भगवान? आवाज आ रही है? श्री राधे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि जय सिया राम, वस्तुतः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। भगवान के लिए हमारे प्राण जितने अधिक करुणा क्रंदन करते हैं
करुण क्रंदन करेंगे, उतने ही भगवान हमारे समीप आते हैं। तो हमारा तो एक ही काम है, एकमात्र कर्तव्य है कि व्याकुल हृदय से नित्य उन भगवान का स्मरण करना, उनको पुकारना। मनु प्रेम ही परमात्मा की प्राप्ति कराने की भूमिका है। एक अच्छा सच्चा एकांत तो वही है जिसमें एक प्रभु को छोड़कर चित्त के अंदर और कोई कमी आए ही नहीं, कोई शोक नहीं, विषाद नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं। यहाँ तक कि मोक्ष का सुख भी जिस एकांत में आकर बाधा न डाल सके। तो ऐसे जो प्रेमी महापुरुष हैं वो धन्य हैं, जो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के रंग में पूर्ण रूप से रंग गए हैं, जिनका चित्त जगत के विनाशी सुखों को भूलकर भी नहीं खोजता, जिनके चित्त की वृत्ति संसार के ऊंचे से ऊंचे प्रलोभन की ओर भी कभी दृष्टि नहीं डालती, जिनकी आंखें सब जगह भगवान श्याम सुंदर का ही दिव्य स्वरूप देखती हैं, जिनकी समस्त इंद्रियां सदा केवल उन्हीं का अनुभव करती हैं, यही सच्चा एकांतवास और सच्चा मौन है। श्रीमद् भागवत में भी एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मेरे में अर्पण कर दिए हैं, मेरे लिए अपने सारे शारीरिक संबंधियों को, समस्त लोक सुख को त्याग कर मुझ में ही अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके जीवन का कारण हूँ, मैं ही उनका सुख हूँ, मैं उनको प्रिय से प्रिय हूँ। तो मैं दूर रहता हूँ तो मेरा स्मरण करती हैं, अत्यंत विह्वल और विमोहित हो रही हैं। एक बार 5 सखियां, 5 जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ताएं, एक दिन निर्जन वन में बैठी थी, पुष्पों की माला गूंथ रही थी। वहां पर एक साधु आए, तो साधु को रोककर उन बालाओं ने, गोपांगनाओं ने कहा कि हे महात्मन, हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण इस वन में कहीं खो गए हैं। अगर आपने देखा हो तो कृपया हमें भी बता दें। इस बात को सुन के वो साधु बोले, अरे पगलियों, ऐसे ही कहीं श्री कृष्ण अनायास ही मिल जाते हैं? उनके लिए तो घोर तपस्या करनी पड़ती है। राज राजेश्वर हैं, रुष्ट होते हैं तो दंड भी दे देते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार स्वरूप में मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। तो उन सखियों ने कहा, कि अरे आप तो कहते हैं उनके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, और राजराजेश्वर हैं, दंड भी देते हैं, पुरस्कार में मोक्ष देते हैं। नहीं नहीं, आपके वो कृष्ण कोई और ही होंगे। हमारे श्री कृष्ण तो राजराजेश्वर नहीं है, वो तो हमारे प्राणपति हैं। और वो हमें क्या पुरस्कार देंगे? उनका जो कोष है, उस कोष की चाबी तो हमारे पास ही रहती है, और दंड तो वो कभी देते ही नहीं। अगर हम कभी कुमार्ग कर लें
और वो हमें कड़वी औषधि पिलावें, तो ये कोई हमारे लिए दंड थोड़ी है। ये तो उनके द्वारा हमारे रोग का निदान ही है। ये तो उनका हमारे प्रति प्रेम है, अपनापन ही हुआ। अरे वो साधु ने जब गोपियों की बात सुनी, अगाध प्रेम अपनापन की बात, उनकी निष्ठा से प्रसन्न चित्त हो गए। तो ये गोपियां भी अपने श्री कृष्ण के प्रति जो अपनापन है, जो निष्ठा है दृढ़, उसका दर्शन कराती हैं। उनके सतत स्मरण में नृत्य करती हैं। साधु भी तन्मय होकर नृत्य करने लगे, उस नृत्य गान के वशीभूत हुए। सुनती हो कहा भजी जाहू, घरे बिंद जाओगी नैन के बानन में। यह बंशी निवाज भरी विष सो, बगरावती है विष प्राणन में। अब ही सुधि भूलियों हेरी भटू, भंवरो जब मीठी सी तानन में। कुलकानी जो आपनी राखी चहो, दे रहो अंगूरी दो कानन में। श्री कृष्ण की ऐसी बंशी है, इसको सुन लोगी तो तुम्हारे कुल की मर्यादा, तुम्हारी लज्जा नहीं बचेगी। तो बंसी सुनते ही दोनों कान में उंगली दे दो। कुल कान जो आपन चाही चहो, कुल कानी जो आपन राखी चहो, दे रहो अंगूरी दो कानन में। भगवान की बंशी ऐसी बजती है। अब गोपियां आई तो सागरी घाटी गई थी, सारा दधी लूट लिया उन श्याम सुंदर ने। कर मांगते थे, मिलता नहीं था, लुटा दिया सखाओं को। प्रेम से झगड़ा नहीं किए श्याम सुंदर, गुदगुदा कर, झकझोर कर, लड़ झगड़ के, नोक झोंक करके छीन लिया। गोपियों का प्रेम बहुत विलक्षण है। और फिर इन बरसाने की सखियों का क्या कहना है। अच्छा, गीता जी में भी भगवान ने अर्जुन जी से यही तो कहा था, तू केवल मुझ में ही अपना मन अर्पण कर, तू मेरे ही भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर, फिर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, चिंता मत कर। ये गोपियां, भगवान ने अर्जुन जी को भी सुनाया गोपियों के प्रेम का तत्व। ये गोपियां अपने अंगों की संभाल मेरी सेवा के लिए करती हैं, तभी तो इन गोपियों को छोड़ के मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। ये मेरी सहायिका भी है, गुरु भी है, शिष्या भी है, दासी भी है, बंधु भी है, प्रेयसी भी है, सब कुछ है। अर्जुन जी से एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सच कहता हूं, ये गोपियां मेरी क्या नहीं है। इसलिए पार्थ, मेरा महात्मा, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा, मेरे मनोरथ का तत्व केवल गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। इन गोपियों का, जब भगवान के आदेश से उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को समझाते थे, अनेक उपदेश दिए, पर इन गोपांगनाओं का दृढ़ प्रेम और उनका विश्वास देखकर जितनी ज्ञान गरिमा थी, सब धूमिल हो गई उद्धव जी की। और धूमिल तो हो गई, प्रेम के निर्मल प्रवाह में खुद ही प्रवाहित हो गए। वहां भी गोपियों ने उद्धव जी से कहा था, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। हाँ,
श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हम श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी श्याम बिनु नाही ते, आधे की सिला केरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। हाँ श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम। मानो गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव यहाँ तो श्याम के सिवा कुछ और है ही नहीं, हृदय उन्हीं से भरा है, रोम रोम में वही छाया है। बैठते कहीं भी बैठो कभी साथ छोड़ते ही नहीं। फिर बताओ तुम्हारे इस योग ज्ञान को कहाँ रखें, तुम ही बताओ क्या करें। वो श्याम सुंदर तो हमारे हृदय में स्थिर होकर बैठ गए, रोम रोम में भी व्याप्त हो गए। किसी भी तरह से उसमें से निकलने नहीं पाते, सब जगह वही वो है, भीतर बाहर। उद्धव जी चकित। और उद्धव जी को सबसे आश्चर्य उस प्रसंग में तब हुआ था, सबसे अधिक आश्चर्य जब इन गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने इनकी असीम अनुकंपा से वो गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने गोपियों के बीच बीच में सब जगह देखा था। सर्वत्र अपने नेत्रों से उन श्री कृष्ण को देख रहे थे। सूरदास जी ने कहा, सुन गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूल्यो, गावत गुण गोपाल फरत कुंजन में फूल्यो। छिन गोपिन को पग परे धन्य तुम्हारो नेम, धाई धाई द्रम भेटे। उद्धव झाके प्रेम, विचित्र दशा हो गई। गए थे योग की दीक्षा देने गोपियों को, और शिष्य बनकर पुकार उठे थे उद्धव जी, उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश। आया तो था उपदेश देने, पर मैंने उपदेश प्राप्त किया। कैसे? इन गोपियों की चरण धूल पाते ही गोप वेश धारण कर लिया उद्धव जी ने, और उसी वेश में भगवान के पास पहुंचे। ऐसी मूर्छित अवस्था थी, इनको स्मरण नहीं हो रहा था कि क्या मैं यदुवंशी उद्धव हूं। वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास तो यदुनाथ कहना भूल गए, गोपीनाथ नाम लेकर पुकारने लगे। उद्धव जी दरबार में पुकारते हैं, हे गोपाल, हे गोपीनाथ, एक बार तो व्रत चलो। अरे उस प्रेम लोक को छोड़कर यहाँ ये रूखी सुखी मथुरापुरी में कहाँ आ बसे हो। बड़ा क्रंदन, बड़ा अश्रुपात किया था उद्धव जी ने। भगवान भी प्रेम से विह्वल होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। अपने पीतांबर से उद्धव के आंसू पोंछे और बोलते हैं, वाह, तुम तो गोपियों को योग की विशेष शिक्षा देकर आए हो उद्धव। देखा तुमने उन गोप बालाओं का कैसा निर्मल विशुद्ध अहेतुक अनन्य प्रेम है मुझ में। मैं भी उन्हें क्षण भर भी नहीं भूल पाता। यद्यपि यशोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्य। गोपी भई अनन्या। गोपियों का प्रेम सबसे विलक्षण है।
सारा भाव है। चलो एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण की इन ब्रज गोपिकाओं की जो क्रीड़ाएं हैं, जो लीलाएं, उनके दर्शन की अभिलाषा लेके ब्रज में आए और देखते हैं कि सब चराचर विश्व के स्वामी परम आनंदमय भगवान माँ की गोद में आने के लिए भूमि पर पड़े पड़े लोटपोट हो रहे हैं, क्रंदन कर रहे, रो रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक मैया गोद में ले ले इसलिए जमीन में लोट रहे, रो रहे। अत्यंत दुर्लभ दिव्य दर्शन, गदगद हो गए। यशोदा मैया को पुकारने लगे नारद जी, अरे यशोदा, तेरा सौभाग्य महान है, मैं तेरे इस महान सौभाग्य की कैसे वंदना करूं। अब मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है तूने पूर्व जन्म में अन्य अन्य तीर्थों में जाकर पुण्य अर्जित किए हैं। अरे जिस विश्वपति, विश्वसृष्टा, विश्वरूप, विश्वाधार भगवान की इस अनन्य कृपा को इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि भी प्राप्त नहीं कर सके, वही पूर्ण ब्रह्मा आज तेरी गोद में बैठने के लिए पृथ्वी पर लेटकर क्रंदन कर रहे। अरे जो विश्व के नायक भगवान माया को दृढ़ता से सूत्र में बांध बांध कर संपूर्ण विश्व को निरंतर नृत्य कराते हैं, वे ही विज्ञान आनंद घन भगवान आज ब्रज की गोपियों के मध्य में प्रेम माया पास से मोहित होकर इनके आंगन में नृत्य कर रहे हैं। इन गोपियों के महाभाग की सराहना, इनके अनन्य प्रेम का रहस्यमय महत्व, वे और कौन महाभाग्यवान जन हैं जो इस वात्सल्य लीला का वर्णन करने में सक्षम हो। रसखान जी ने अपने कवित्व में कहा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। अजी नारद तै सुख व्यास रटे, नारद तै सुख व्यास रटे, पची हारे तहूँ चाहे पार न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया, ताही अहिर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे परम निष्ठ भक्त राजों को भगवान कहते हैं, मैं अपने ऐसे भक्तों की चरण रज से स्वयं को पवित्र करता हूँ और फिर पवित्र करने के लिए सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। ऐसे ही तो श्री जयदेव जी महाराज गीत गोविंदकार, वे ही में पद पल्लव मुदारम, गीत गोविंद में जयदेव जी महाराज ने कहा, भगवान ने श्री चरण कमलों की श्री जी के चाहना की। तभी तो रसखान जी ने कहा, ब्रह्म में ढूंढूं पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगु ने चायन, देखो सुनो कब होना कित है, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुहावन।
टेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायो न लोग लुगावन। और दोख्यो दूरे वह कुंजी कुटीर, बैठ्यो पलोटक राधिका पायन। देखियो दूरे वह कुंजी कुटीर में, देखियो दूरे वह कुंजी कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। और यही दशा उनकी मुरली की भी है जब वो बजती है। और सबकी तो कहा बात है, समाधि में स्थित उन योगियों की भी समाधि भंग है जाए। अरे उन श्री कृष्ण के अधरामृत से वंशी की ध्वनि निकलते ही जड़ को चेतन और चेतन को वो जड़ बना देवे। हाँ, जो जड़ को चेतन करें, जो चेतन को जड़ करें, जड़ ही करें चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। भगवान की वंशी भी ऐसी है, चेतन को तो जड़ कर दे और जड़ को चेतन। तो एक गोपी, अब प्रभु तो रोज वनचारण गौचारण कर रहे हैं वन में, लौटते हैं तो बंशी बजाते आते हैं। एक गोपी ने इस मुरली की, इस वंशी की महामहिमा बड़े व्यंग रूप से गाई। हे मुरारी, अरे जब मैं भोजन बनाती हूं तब तो तुम ये हम इस मुरली को न बजाया करो और न मधुर राग गान किया करो। क्यों? उस मुरली की ध्वनि को श्रवण करते ही हमारी सूखी लकड़ियां हरी होकर उनसे रस टपकने लगता है और फिर चूल्हे की अग्नि भी बुझ जाती है। इसलिए आपके लिए प्रसाद भी नहीं बन पाता। और एक दूसरी सखी कहती है, सुनती हो कहाँ भज जाहु हरे। अरे ये बंशी की ध्वनि क्या सुनती है, भाग जा जल्दी अपने घर में जा, छिप जा, ऐसी जगह छिप जा जहां ये बंशी की ध्वनि सुनाई ना पड़े। अरे सुनती हो कहाँ भज जाहु घरे, बिंध जाओगी नैन के बानन में। यह बंशी निवाज भरी विष सो, अब अगरावती है विष प्राणन में। अब ही सुधि भूली हो भेरी भट, भंवरो जब मीठी सी तानन में। पुलकानी कुलकानी जो आपने राखी चहो। अरे अपने कुल की लज्जा रखना चाहती है, अपने कुल की मर्यादा रखनी चाहती है, तो दोनों कान में उंगली डाल ले। कुल कान जो आपने राखी चहो, दे रहो अंगूरी दो कानन में, दे रहो अंगूरी दो कानन। ऐसा। अरे भगवान के लीला चरित्र इतने अपार हैं, लीलाएं अनंत हैं, अनंत उनका विस्तार है। कहाँ तक कोई गाएगा और सुनेगा सुनाएगा। भगवान ने देखो, यहाँ तो सब आ गई सांकरी घाटी में, और घर जाके कीर्ति मैया को क्या सुना, क्योंकि कपड़े तो कुछ फट गए, गले के हार टूट गए, वस्त्रों पर श्रेयंग पर दही फैल गई, फैला दिया कन्हैया ने। तो सुबल सखा रात को जब आए तो कीर्ति मैया कहती है, अरे भला हो उस नंद नंदन का, तेरे सखा का।
मैया कहती है सुबल सखा से, भला हो तेरे सखा उस नंदनंदन का, हाँ मेरी लालियों को बचा लिया उसने आज वन में, नहीं तो न जाने कितने बंदर एक साथ इनके ऊपर टूट पड़े थे। जरूर मेरी लालियां जो हैं मार्ग भूल गई होंगी। और मुझे पता पड़ गई, मानो ये बात सखियों ने बनाई होगी ना कीर्ति मैया को आके। मैया ने पूछा होगा, अरे वस्त्र कैसे फट गए, हार कैसे टूट गए, ये क्या हालत हो रखी है तुम्हारे श्रीअंग की, हर जगह दही लिपटी पड़ी है। तो सखियों ने कहा होगा, मैया बहुत सारे बंदर वन में टूट पड़े थे हमारे ऊपर, वो तो नंदराय जी के कन्हैया लाल हैं, उन्होंने सब बंदरों को भगाया। कीर्ति मैया सुबल सखा से कह रही है, देख कन्हैया कितना सुकुमार है, वो बंदरों को भगा रहा था तो तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग वन में उसको अकेला छोड़ देते हो। अरे वो इतना सुकुमार है, क्या वन में अकेला छोड़ने योग्य है। अरे बेटा वो बहुत भला है, वो भी बहुत कोमल है, और तुम सब सखा उसके साथ ही खेलते रहा करो, उसको अकेले मत छोड़ो। अकेला भी हुआ तो देखो इन लालियों को बचा लाया बंदरों से। पर कीर्ति मैया से ये कथा किसने बनाकर सुनाई, क्योंकि अगर ये सखियां मैया की लाली अगर नंदन की एक बार शिकायत कर दे कि उन ब्रजराज कुमार ने ऐसा किया है, तो मैया दोबारा तो बाहर जाने देगी नहीं इन सखियों को, ना अपनी लाली को जाने देगी। तो ये सारी कथा किसने सुनाई है मैया को, ललिता सखी ने। और चंद्रावली भी यही कह गई। सुबल सोचता ये दोनों बहुत बुरी हैं, ये ललिता भी और चंद्रावली भी। क्यों? इन दोनों ने हम सबको बंदर ही तो कहा कि मैया वन में हमारे ऊपर बहुत सारे बंदर टूट पड़े थे, इसका मतलब हम लोगों को बंदर कहती है। मैं ललिता से पूछूंगा। पर एक बात है, सुबल ये भी सोचता है, इनमें से किसी ने भी मैया से मेरे सखा की बुराई नहीं की, अच्छी है सब। इनको अपने आभूषण के टूटने का, वस्त्र के फटने का और दही की मटकियों के फूटने का अब कोई कारण बतलाना तो पड़ेगा ही। पर बात यह है कि अब तो ये रोज की बात होने लगी, प्रतिदिन की बात बन गई। इन बाल सखाओं को कलेऊ करने के लिए किसी को भी अपने घर से दही लेके अब जाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब इन सखियों से घर में बैठा रहा नहीं जाता। और फिर मेरी बहन राधा भी तो प्रसन्न रहती है। उसकी सखियां बताती हैं, अब तो लौटकर घर में भी हंसती बोलती है। अरे वो प्रसन्न रहे तो कीर्ति मैया क्यों उसको मना करेगी दही लेकर जाने से। लेकर जाए या खाली हाथ जाए या सखियों के संग जाए, जैसे भी प्रसन्न रहे। और सुबह ये भी देखते हैं, इन सखियों के पास बहाने बहुत हैं। कभी तो कहती हैं कि बंदर टूट पड़े, कभी कहेंगी कहीं भल्लू दिखा तो हम खुद ही पटक वटक के भाग गई, कभी इनको सिंह भी दिख जाए, बाघ दिख जाए। भाई देखो, डर कर कहीं भी भगेंगे तो कटीली झाड़ियों में गिरने से ये दही की हंडियां तो फूटेंगी, वस्त्र भी फटेंगे, आभूषण भी टूटेंगे। ये तो अब लगभग प्रायः प्रतिदिन की बात होने लगी। पर भाई एक एक करके तो सबकी वर्षगांठ होती है। आगे के प्रसंग में विशाल की वर्षगांठ है, पर जिसकी भी वर्षगांठ होती है बड़ा उसमें कोई बड़ी आनंदमय लीला भी छिपी रहती है। सुबल सखा की वर्षगांठ हुई तो ठाकुर जी को श्री जी के हाथ का बना हुआ फूलों का हार वक्ष पर धारण करने को मिला, और सांकरी घाटी की लीला भी उसी में हो गई।
और अब तो विशाल की वर्षगांठ आ रही है, क्योंकि जिसकी वर्षगांठ होती है वो वन में तो जा नहीं पाता उस दिन। ये भी अपने सखाओं का बड़ा सुंदर चरित्र इनकी वर्षगांठ पर अद्भुत झांकी है जी। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज विक्षेप भी तो थोड़ा कुछ न कुछ बना रहा है कथा में। कोई नहीं, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले नए को फूल। अच्छा जी, बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राम।